नमस्कार, स्वागत आप सभी का ग्लोबल अड्डा आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ पुनीत मिश्रा। आज बात हम ईरान की करने वाले हैं। ईरान की बात इसलिए क्योंकि ईरान में हो गई है आईएईए की री एंट्री। इसलिए क्योंकि आईएईए के ऊपर बैन लगा दिया गया था और उसको सहयोग देना बंद कर दिया गया था। ये कब हुआ था? जब इजराइल और ईरान के बीच 12 दिनों तक का संघर्ष हमने देखा था। दूसरी खबर यह है कि अब चेतावनी भी दे दी गई है। चेतावनी किसकी तरफ से दी गई है? चेतावनी दी गई है ईरान की तरफ से। किसको दी गई है? यूरोप को दी गई है कि अगर आप हम पर काबू करने या कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे या आप ये सोच रहे हैं या समझ रहे हैं कि हमारे ऊपर दबाव बनाकर आप कुछ करवा पाएंगे, तो इसके नतीजे आपको भुगतने पड़ेंगे। तो पूरी खबर क्या है, इसको समझने के लिए मेरे सहयोगी आनंद के पास चलते हैं और उनसे समझते हैं कि आनंद क्या क्या खबर निकलकर सामने आई है। एक तो सबसे पहले बताइए, आईएईए को लेकर अब्बास अराक्ची जो हैं वो क्या कह रहे हैं, उनकी तरफ से क्या बयान निकलकर सामने आया? दरअसल देखिए, ईरान के परमाणु जो ठिकाने हैं उसमें से एक ठिकाना जो है वो है बूशहर। ठीक है। उसको लेकर के बातचीत शुरू हो गई है किससे? ईरान और आईएईए की। आईएईए से ईरान चाहता है कि आईएईए के नज़र में रहे बूशहर, जो परमाणु प्लांट इनका है। क्यों ऐसा क्यों चाह रहे हैं? क्योंकि आप लोग को पता होगा कि 12 दिन का जो जंग चला था, उस जंग में ईरान को कितने नुकसान सहने पड़े थे, किन किन प्लांट पर हमले हुए थे। तो इन सभी नतीजे को देखते हुए ईरान चाहता है कि आईएईए फिर से या फिर जो बूशहर है उसके निगरानी में हो जाए सारा कुछ। और आपको पता है कि आईएईए का काम क्या है, जो काम है वो क्या है। तो आईएईए के जो चीफ हैं और विदेश मंत्री हैं ईरान के, जो अब्बास अराक्ची, वो दोनों लोगों की क्या प्रतिक्रिया है इन मामलों को लेकर के। तो पहली प्रतिक्रिया जो है अब्बास अराक्ची की है। अब्बास अराक्ची का कहना है कि आईएईए के साथ नए सहयोग ढांचे पर अभी तक कोई भी स्वीकृति नहीं हुई है। मतलब जो अभी बातचीत हो रही है कि निगरानी में हो जाए बूशहर, उसको लेकर के भी मतलब कोई भी ये कि अभी एंट्री तो आईएईए की हो गई है, लेकिन वो निगरानी आईएईए कब करेगा, कैसे करेगा, उसके ऊपर कोई बात नहीं है। बिल्कुल अभी वो ईरान अभी तय नहीं किया है। ठीक है। क्योंकि आप सबको पता होगा कि आईएईए जब हमला हुआ था उसके बाद से आईएईए को बाहर का रास्ता दिखा दिया था ईरान ने। लेकिन अब इस पर क्या है कि धीरे धीरे फिर वापस आ रहा है ईरान, क्योंकि ईरान जानता है कि अगर साथ में नहीं आएगा आईएईए तो और नुकसान सहना पड़ेगा। ऑलरेडी अमेरिका, इजराइल दबाव बनाए हुए हैं। तो इन सभी मामलों के लेकर के अब क्या चाह रहे हैं? ये चाहते हैं अब्बास अराक्ची कि फिर से आईएईए आए और निगरानी करे परमाणु प्लांट का। उन्होंने कहा है कि बूशहर परमाणु रिएक्टर के ईंधन को बदलने का काम जो है अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी निरीक्षकों को देखरेख में किया जाए। मतलब आईएईए बूशहर की मॉनिटरिंग करे इंस्पेक्टर्स को परमिशन, लेकिन बाकी के जो न्यूक्लियर प्लांट्स हैं वहां पर आईएईए के इंस्पेक्टर जाएंगे नहीं जाएंगे, कुछ तय नहीं हुआ। अभी कुछ भी तय नहीं हुआ है उस विषय पर। अभी कोई बातचीत भी नहीं हुई है। अभी आपको पता होगा कि जेनेवा में गए भी थे अब्बास अराक्ची, लेकिन इन मामलों को लेकर के हुआ ही नहीं कि नातांज या भी फरोदा या फिर इस्तेफान जो है वो तीनों प्लांट को लेकर के कोई भी बातचीत नहीं हुई है। और ऐसे भी खबर आ रहे थे कि जब 12 दिन की जंग हुई थी तो अमेरिका ये दावा कर रहा था, ट्रंप दावा कर रहे थे कि जो परमाणु ठिकाने उस पर हमला हुआ है और तीनों को नुकसान पहुंचा है। B2 बॉम्बर से हमने बिल्कुल लेकिन ईरान ने भी इसको खारिज कर दिया था। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक चीज और है कि अभी जेनेवा में मीटिंग हुई, तो मीटिंग में फ्रांस, मेरे ख्याल से जर्मनी और एक और कोई देश है, यूके है। बिल्कुल यूके है। तो इनसे बातचीत हुई है, अराक्ची वहां पर गए भी थे। तो क्या वहाँ से क्या मतलब, वो एक प्रकार से थ्रेटनिंग जैसी बात कही गई। जो खबर थी वो ये थी कि अगस्त के अंत तक, आखिर तक ईरान को समझना होगा, नहीं तो फिर हम सैंक्शन लगाएंगे। क्या है? बिल्कुल। दरअसल क्या है कि अब्बास अराक्ची जो थे वो गए थे जेनेवा। वहाँ पर 3 देशों से मुलाकात हुई है, इराक, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और जर्मनी। वहाँ ईरान के अब्बास अराक्ची जेनेवा में गए थे और उन तीनों देशों से मुलाकात होती है, प्रतिनिधियों से बातचीत होती है। क्यों बातचीत होती है? दरअसल वो चाहते हैं कि प्रतिबंध जो है, ये क्या परमाणु जो ठिकाने वाला जो दबाव मामला चल रहा है अमेरिका और इजराइल के बीच में, अब क्या है, लेकिन वो गए तो थे मामला सुलझाने के लिए, उनको उल्टा वहाँ पर धमकी मिल गया। धमकी ये मिल गया कि आप देख लो भाई, अगस्त तक मामला अगर नहीं सुलझा पाते हो तो प्रतिबंध आप पर और ज़्यादा लगाए जा सकते हैं। तो कुल जमा ये मामला हो गया है कि अब अमेरिका, इजराइल के बाद यूरोप के जो देश हैं वो भी अब किसको, ईरान को धमकी देना शुरू कर दिए हैं। मतलब स्नैपबैक जो सैंक्शंस हैं उसकी बात फिर से होने लगी है। JCPOA हुआ था और 2015 में, और उसके बाद स्नैपबैक सैंक्शंस जो हैं वो जो लगे हुए थे, ये कहा गया कि अगर आप
ये सब ठीक करते हैं यानी कि परमाणु ऊर्जा का इस्तेमाल अपने लिए करते तो ठीक है, नहीं तो ये मुश्किल में डाल देगा और फिर आपके ऊपर कुछ सैंक्शन लग जाएंगे। अब उन्हीं सैंक्शन की ये बात कर रहे हैं, तो ये सैंक्शन लग जाएंगे। अब ईरान जाहिर तौर पर ये चाहता है कि बहुत सारे सैंक्शन जो हैं वो किसी भी देश के लिए अच्छे तो नहीं है। बिल्कुल अच्छे नहीं है, क्योंकि देखिए अभी हम लोग आईएईए की बात कर रहे थे, तो अब क्या है कि आईएईए ने पहले भी दावा कर चुका है कि ईरान के पास कितने परमाणु बम हैं, कितने परमाणु बम बना सकते हैं। तो अब यूरोप भी चाहता नहीं है कि ईरान परमाणु बम बनाए या फिर ईरान परमाणु कार्यक्रम अपना चलाए। तो कुल जमा यही है कि जो 2015 में हस्ताक्षर हुए थे उसके पहले जो प्रतिबंध लगे थे वही प्रतिबंध फिर से 2025 में यूरोप के देश लगाना शुरू कर देंगे। क्योंकि जब आप देखेंगे JCPOA का जब हस्ताक्षर हुए थे, प्रस्ताव जो रखा गया था उसमें सिग्नेचर के बाद इन यूरोपीय जो देश थे वो धीरे धीरे प्रतिबंध ईरान से हटा लिए थे। लेकिन मामला जैसे जैसे इजराइल और ईरान हमास वाला मामला बढ़ा 2018 में मुख्य रूप से जब अमेरिका बिल्कुल, तो ये सब मामले को देखते हुए अब यूरोप भी नहीं चाहेगा कि ईरान जैसा देश के हाथ में परमाणु बम। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है आनंद कि IAEA को कहीं ना कहीं ईरान जिम्मेदार भी बताता है कि आपने ढंग से जिसे कहते हैं कि रिपोर्टिंग नहीं की या आपने ढंग से आंकलन नहीं किया, और इसी की वजह से हमारे जो न्यूक्लियर प्लांट्स हैं उनके ऊपर अटैक हुआ। क्योंकि बाद में IAEA को हमको याद है IAEA ने बाद में कहा था कि नहीं वो अभी बम बना तो नहीं रहे। हाँ, जब ये माना था IAEA बिल्कुल, जब हमले हो गए उसके बाद। बिल्कुल, दरअसल क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा परमाणु ऊर्जा एजेंसी जो चीफ है राफेल ग्रॉसी, वो ईरान के दौरे पे गए थे। जंग के पहले की बात है ये। ईरान के दौरे से वो आते हैं जब बाहर, तो बोलते हैं कि ईरान जो है वो परमाणु शक्ति बहुत जल्दी बन जाएगा। मतलब ईरान तो पहले ऐसा दावा कर दिया गया था IAEA की तरफ से कि ईरान 6 परमाणु बम बना रहा है। ग्रॉसी जब ईरान के दौरे से आते हैं तो वो निरीक्षण करके, जाहिर सी बात है जब दौरे से आप आ रहे हैं तो जो आप बोलेंगे वही प्रतिक्रिया जो दुश्मन देश है उनके ऊपर पड़ेगी। तो वही हुआ। ग्रॉसी बोले कि बहुत जल्दी ईरान परमाणु शक्ति बन सकता है। इस पर अमेरिका और इजराइल ने क्या किया, अपना तरीके से रणनीति बनाना शुरू कर दिया, जिसका अंजाम आपको देखने को भी मिला। 12 दिन की जंग चली ईरान और इजराइल के बाद में IAEA पलट गया। फिर जब ईरान इस हमले के बाद जब ये बोलता है कि इस पूरे मामले को लेकर के IAEA दोषी है, क्योंकि IAEA ने पूरी जो उसको बोल सकते हैं कि मॉनिटरिंग करनी या फिर रिपोर्टिंग की, उसकी छवि बनाई गई उस तरीके से, तब जाके ये दोनों देश हमला किए हैं। अब इस मामले को लेकर के जब ईरान का प्रतिक्रिया आता है, इसके बाद फिर राफेल ग्रॉसी का बयान आता है और IAEA का बयान आता है। वो बोलते हैं ऐसा कुछ मैंने दावा नहीं किया था कि ईरान परमाणु शक्ति। हाँ, तो ये देखिए ये कितनी बड़ी बात है। IAEA का ही इसमें जो है अहम किरदार यहाँ पर नजर आता है। एक चीज़ और है, वो ये कि यूरोप तो एक प्रकार से धमकी दे रहा है, सैंक्शन लगाने की बात कर रहा है कि अगस्त तक मान जाओ वरना नतीजे भुगतने पड़ेंगे। ईरान ने भी कहा है कुछ। ईरान ने साफ बोल दिया है कि अगर आप प्रतिबंध की धमकी देते हैं तो उसका परिणाम भी आपको भुगतना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ईरान अभी खुद अब्बास अराक्ची जा करके उन्हीं देशों से मिल रहे हैं, यूरोप के देशों से मिल रहे हैं कि भाई आओ बातचीत करके मसला सुलझाते हैं। क्योंकि ईरान नहीं चाहता है कि अब उसके ऊपर कोई भी ऐसा सैंक्शन लगे, कोई भी ऐसा प्रतिबंध लगे। ऑलरेडी वॉर भी चल रहा है, प्रतिबंध भी लगे हुए हैं, बहुत सारे दबाव है, अमेरिका प्रेशर का बना हुआ है। बिल्कुल। अभी आपको पता है कि ओमान में बैठक चल रही थी अमेरिका और ईरान की डील वाली, लेकिन अभी कोई डील हुई नहीं। बीच में 12 दिन का जंग चल गया, उसके बाद मामला ठंडा हो गया। और एक चीज़ और है, एक चीज़ ये है कि अभी तक ईरान ने ऐसा कोई संकेत नहीं दिया है कि अमेरिका से कोई बातचीत हम शुरू करने वाले हैं बहुत जल्द। कोई ऐसा संकेत नहीं है। हालांकि यूरोप से बातचीत ज़रूर चल रही है। अब वो कहाँ तक पहुँचेगी, क्योंकि अगस्त का महीना तो ख़त्म होने को है। अब 2-3 दिन बाद तो अगस्त का महीना ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसे में कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन ईरान इसका जवाब ऐसे दे रहा है कि आपको नतीजे भुगतने पड़ेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि खामनेई ये साफ कर चुके हैं कि अमेरिका की नीयत मंशा ये है कि ईरान उसके सामने ओबीडियंट बनकर खड़ा हो जाए, आज्ञाकारिता दिखाए ईरान। लेकिन ईरान झुकने वाला नहीं है, क्योंकि ये अस्मिता का सवाल है, ईरान की अस्मिता का सवाल है, उसकी सॉवरेनिटी का सवाल है। तो आज के वीडियो में हमने चर्चा की ये कि एक तो IAEA की एंट्री हो गई है, और दूसरा कि यूरोप जो सैंक्शन लगाने की बात कर रहा है, तो ईरान ने भी समझा दिया है कि अगर आप सैंक्शन लगाओगे तो नतीजे केवल हम नहीं आपको भी भुगतने पड़ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, चर्चा को समाप्त करते हैं। कैसा लगा वीडियो कमेंट के जरिए बताइए कि आपको
क्या लगता है आने वाले दिनों में क्या स्थितियां हो सकती हैं, क्योंकि अगस्त का महीना खत्म होने को है, तो क्या यूरोप की तरफ से प्रेशर बढ़ने वाला है? क्या एक नए एस्केलेशन लेडर पर ये चीजें बढ़ रही हैं और मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से जंग के हालात बनने लगे हैं? और ईरान के ऊपर क्या ये यूरोप देश जो हैं वो क्या कर सकते हैं ऐसा सैंक्शन लगाने के अलावा, और ईरान कैसे जवाब देगा? जरूर बताइएगा। बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, और ग्लोबल अड्डा को अपना प्यार देते रहिए।